हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंसेप्ट बर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि आपकी लीनियर इक्वेशन होती क्या है। अब लीनियर इक्वेशन आपकी जो एक्स की डिग्री है वो हमेशा क्या रहेगी, लीनियर इक्वेशन में 1 रहेगी, और जो इसका ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो भी इसका ग्राफ होगा वो आपका क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। ये आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो आप प्रीवियस क्लास में इजीली सॉल्व कर लेते थे। जैसे x-2 है आपका, तो आपको ये नेगेटिव नंबर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस करोगे तो आपका जाएगा 12। ठीक है, ये तो आप इजीली कर लेते थे। बट इस चैप्टर में आप देखोगे कि टू वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक x+2 = 10। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक इक्वेशन और चाहिए होगी, क्योंकि आपकी ये है टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल है तो आपको टू इक्वेशन चाहिए, थ्री वेरिएबल है तो थ्री इक्वेशन चाहिए, फोर वेरिएबल है तो फोर इक्वेशन चाहिए। अब इस ऐसे आपको इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, आपको वो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड यहाँ पे देखने हैं। सपोज आपकी इक्वेशन अगर दूसरी इक्वेशन हो जाती है आपकी x-2y = 20, तो कैसे इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे वो हमने अभी यहाँ पे देखना है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी की बुक का, वो यही है, ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है ये हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज आपकी इक्वेशन है यहाँ पे x-2y = 20 एंड x+y = 10। अगर आपको ऐसी दो इक्वेशन दे दी जाती है तो कैसे आप एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले तो आप एक इक्वेशन को यहाँ पे ऐसे लिख लो, एंड सेकंड को x+y को ऐसे लिख लो। ठीक है, अब व्हेन x = 0, देखो x की वैल्यू जब 0 होगी तब आपको मिलेगा 0-2y = 20 एंड -2y = 20 और y = 20/-2 कट करोगे तो y मिलेगा आपको -10। तो देखो जब आपकी x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू आई आपकी -10। तो टेबल में ऐसे सॉल्यूशन को आप शो करते हैं। तो ये आपका x, ये आपका y, x आपका 0 है तो y आपका है -10। एक और सॉल्यूशन चाहिए आपको, क्योंकि लीनियर लाइन आपकी तभी ड्रॉ होगी जब आपको उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा और एक एंडिंग पॉइंट पता होगा। तो आपको मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट यहाँ पे चाहिए होंगे। तो इजी यही है कि पहले आपने x को 0 लिया तो एक बार आप y = 0 ले लो। तो y को 0 लेंगे तो देखो आपको मिलेगा यहाँ पे x माइनस, ये तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, तो x-0 = 20 एंड x = 20। तो y 0 है तो x मिलता है आपको 20। अब नेक्स्ट इक्वेशन के भी ऐसे ही 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। व्हेन x = 0, y = देखो आपका ये मतलब 0 हो गया तो y = 10 मिल जाएगा, एंड व्हेन y = 0 तब आपका x = 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी टेबल बना लो आप एक ऐसे करके, और यहाँ पे x एंड y, जब आपका ये 0 था तब आपका ये 10, जब आपका ये 0 था आपका ये 10। तो आपने यहाँ पे ऐसे करके इनके दो दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। जो ये आपके कोऑर्डिनेट है इनको लोकेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्केल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे आपका x है वो +20 तक गया है, तो +20 यहाँ पे शो करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए आपको स्केल लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे स्केल लोगे x एक्सिस के लिए, तो आप ले लो यहाँ पे, मतलब जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक पॉइंट होता है आपका, ये 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे
1 सेंटीमीटर टू, इसको आप ले लो 2 यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर को आपने 2 यूनिट ले लिया है, मतलब आप 0 और इसको आप 2, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर आपका 16, 18 एंड 20 एंड 22। ऐसे ही यहाँ पे आपका -2, -4 एंड -6 ऐसे ले लो। नेगेटिव नंबर तो आपका है नहीं एक्स एक्सिस में, तो उसकी इंपॉर्टेंस है नहीं यहाँ पे भी। अब जो आपका y है, क्या वहाँ पे स्केलिंग लेने की ज़रूरत है? तो y पॉजिटिव आपका 10 तक गया है, तो यहाँ पे चेक कर लो आप 1 2 3 4, तो आपका 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे नेगेटिव एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड -11। एक आप ज़्यादा ले लो यहाँ पे, -11। जो भी पॉइंट है उनको लोकेट करते हैं। तो देखो आपका ये 0, -10, तो 0, -10, तो -10 आपका ये, तो यही वाला पॉइंट है आपका 0, -10। एंड नेक्स्ट आपका 20, 0, तो 20, 0, वाई तो आपका 0 है, तो वाई 0 एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका 20, 0। ठीक है, उसके बाद इसको आप ज्वाइन कर लो बाय द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये आपने ज्वाइन कर लिया। फिर नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 10, तो x 0 एंड y 10, तो ये आपका यहाँ पे 0, 10 एंड 10, 0, 10, 0 ये वाला पॉइंट होगा आपका 10, 0। इन पॉइंट को भी आप लोकेट कर लो ऐसे करके, और फिर ही लाइन ज्वाइन कर दो इससे। लाइन ज्वाइन होने के बाद आप देख रहे हो कि ये लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जहाँ जहाँ पे ये लाइन आपको एक पॉइंट पे कट करेगी, यहीं पे आपको जो पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, वो हो गया आपकी एक्स की वैल्यू। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हुए वाई को जहाँ टच करेगा वो होगी आपकी वाई की वैल्यू। अभी ये ग्राफ यहाँ पे मैं मेज़र नहीं कर सकता क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू नहीं देगा, बट आप मेज़र करके यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के बाद आपने देखा कि लाइन जब कट कर रही थी तो उस वाले पॉइंट पे आपको सॉल्यूशन मिला। अब सॉल्यूशन आपको वहीं पे मिलेगा जहाँ पे लाइन टच कर रही है उसको, या वहाँ पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब लाइन एक तो आपको यहाँ पे देखिए, आपने इस लाइन को आप बोल दो इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्ट यहाँ पे आपको ओनली यहाँ पे मिलता है आपको वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। साथ ही साथ आप इसको बोलते हो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा आप देख सकते हो कि लाइन जो है अगर टच ही ना करे तो वो लाइन क्या होगी, जो लाइन टच नहीं करती वो होती है आपकी पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन अगर टच नहीं कर रही होगी तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही है। तो मीट नहीं कर रही है तो इस कंडीशन में बोलते हो आप नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक और रिलेशन हो सकता है कि लाइन के ऊपर लाइन, मतलब हर पॉइंट पे उसको टच करती हुई जाए हर एक पॉइंट पे, तो इस वाले टाइप को आप बोलते हो को इंसिडेंट लाइन। मतलब लाइन क्या कर रही है, को साइड कर रही है।
तो इस वाले केस पे आपके सॉल्यूशन आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसको बोलेंगे आप मैनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो आपका नो सॉल्यूशन वाला केस है, तो एक दूसरे वर्ड से आपको क्लासीफाई करते हैं, इसको बोलते हैं आप इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और ये जो आपने तो कोइंसाइड वाला और ये वाला जो टाइप है, ये होता है आपका कंसिस्टेंट। ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हमारी पेयर्स ऑफ लाइन होती है, उसे हम कंपेयर द रेशियो, इन रेशियो के थ्रू कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी लाइन हमारी पहला लाइन से या इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन से। सपोज कोई आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 20। ऐसी दो इक्वेशन है, हमें चेक करनी है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड है, या आपकी नो सॉल्यूशन है, मतलब पहला लाइन से। तो देखो, इसे आप कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो, कंपेयर करने पे a1 की वैल्यू मिलेगी 2, b1 की वैल्यू मिलेगी -3 एंड c1 की वैल्यू मिलेगी आपकी, ये 10 इधर आएगा नेगेटिव, तो आपको मिलेगी -10। a2 की वैल्यू मिलेगी 3, b2 की वैल्यू मिलेगी -4 एंड c2 की वैल्यू मिलेगी, ये इधर आएगा तो -20। अब देखो, a1 अपॉन a2 आपका है 2/3, b1 अपॉन b2 3 अपॉन -4 एंड c1 अपॉन c2 इज -10 अपॉन -20। और कट करने में मिलेगा आपको c1 अपॉन c2 की वैल्यू मिलेगी 1/2। तो देखो, ये तीनों के तीनों जो रिलेशन है ये नॉट इक्वल टू है। तो हम देख सकते हैं जो आपका नॉट इक्वल टू वाला केस है, मतलब ये लाइन आपकी क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जब आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये लाइन होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जब ये रिलेशन आपका तीनों अगर इक्वल आ जाए, तो आपका ये होगा को इंसिडेंट लाइन, मतलब इसके होंगे आपके मैनी सॉल्यूशन। एंड जब ये आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए और c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए, तब आपका होगा पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन। इस तरह से इन तीन मेथड जो आपको दिए हुए हैं, ये तीन रिलेशन जो दिए हैं, इनके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या पैरेलल लाइन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 1। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व दैम ग्राफिकली। तो हमें ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर ये कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट आपको मैंने बताया था जिनके सॉल्यूशन होते हैं, वो मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और वो आपका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए चाहिए हो गए हमें इक्वेशन के टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट। तो टू कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं हर एक इक्वेशन के। तो फर्स्ट आप लिख दोगे व्हेन x इक्वल टू 0। देखो x आपका 0, 3y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू मिलेगा आपको 6/3, वो मिलेगा इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। नेक्स्ट ले लो आप व्हेन y इक्वल टू 0। अब देखो y आपका 0 होगा तो x प्लस 0, 3y आपका 0 हो गया पूरा होल, और 6, x इक्वल टू 6।
y0 का तो 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा ना ये वाला तो x इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसका एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे x एंड y। x 0 था तो y 2 आया, अब जब y 0 था तब x 6 आया। अब यहाँ पे भी इसी तरह कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू, अब देखो ये वाला पार्ट आपका 0 तो y इक्वल टू मिल जाएगा आपको -4। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, y इक्वल टू मिला आपको -4 एंड व्हेन y इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला पार्ट पूरा 0 तो मिलेगा आपको x इक्वल टू 6। एक आप टेबल बना लो और x और y, x 0 तो y -4, y 0 तो x मिला आपको 6। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, इसके लिए चाहिए होगा हमको ग्राफ, तो ग्राफ ले लेते हैं और इस ग्राफ में लोकेट करते हैं पॉइंट को। तो 0 से स्टार्ट करोगे, यहाँ पे लिख दो आप 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 है -6। अब देखो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 0,2, तो 0,2 आपका हो जाएगा ये वाला पॉइंट, x 0 एंड y 2 है आपका, ये वाला पॉइंट ले लोगे आप। फिर आपका 6,0, तो 6,0 ये वाला पॉइंट, x आपका 6 और y 0 का होता है, x एक्सिस के ऊपर ही होता है तो ऊपर ही पॉइंट लेंगे। जिस तरह हमने y 0 था तो y था हमारा x y इक्वल टू 2, तो x हमारा 0 था तो x 0 y एक्सिस के ऊपर होगा। इनको आप ऐसे ज्वाइन कर लो। फिर नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी 0, -4, तो 0, -4 ये वाला पॉइंट आपका 0, -4 एंड 6, 0 आपका ये वाला पॉइंट। तो आप इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हमें मीट कर रहा है, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है आपको मिली 6, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू मिलेगी आपको 0। तो इस तरह से आपको ग्राफिकली यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 2, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। अब एक बात है, आप ध्यान रखो, जब भी आप लेट कर रहे थे व्हेन x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू जो भी आ रहा था आपका एक होल नंबर की फॉर्म में आ रहा था या नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ रहा था। तो जब भी आप x की वैल्यू ऐसी लेट करो कि y आपका कभी भी फ्रैक्शन में ना मिले, क्योंकि अगर सपोज अगर आपके y की वैल्यू अगर 5/3 आ जाती है तो ग्राफ में अगर आपको लोकेट करना होगा तो 5/3 को लोकेट करने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें हमेशा एक होल नंबर मिले ऐसा आप नंबर लेट करो। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दे रहे हैं 5x - 8y + 1 इक्वल टू 0, एंड जो सेकंड इक्वेशन है 3x - 24/5y + 3/5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएंगी वो फ्रैक्शन में आएंगी। तो फ्रैक्शन की वैल्यू को हमें इग्नोर करने के लिए यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा जिससे यहाँ पे फ्रैक्शन को रिमूव हो जाए। इस इक्वेशन में 5/3 की मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 5/3 मल्टीप्लाई 3x - 24/5 y मल्टीप्लाई 5/3 + 3/5 मल्टीप्लाई 5/3।
3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये 8 टाइम, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आपको मिलेगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू को लेट करना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे लेट कर लो आप। ध्यान रहे आपको फ्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू आपको लेट करनी है। नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन ऑफ 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो, ये इनके जो रेशियो आएंगे, देखो यहाँ पे आपको A1 की वैल्यू मिलेगी 5, B1 की वैल्यू मिलेगी -8 एंड C1 की वैल्यू मिलेगी -1। यहाँ पे आपको मिलेगी A2 की वैल्यू मिलेगी 5, B2 की वैल्यू मिलेगी -8 एंड C2 की वैल्यू मिलेगी -1। तो यहाँ पे आपका A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल हो जाता है, क्योंकि देखो 5/5 -8 अपॉन 8 एंड -1 अपॉन -1, तो सबके रेशियो आ जाएंगे 1:1:1। और जब आपके सारे रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो उसके लिए कंडीशन है मैनी सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के आपके होंगे मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3। चंपा वेंट्स टू सेल अ परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड her to how many to each sale had bought. He answered the number of skirt into less than the twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than the 4 time of numbers of pants purchased. Help her friend to find how many pants and skirt Champa bought. तो वर्ड प्रॉब्लम आपकी जब भी आपके सामने आती है तो आप कहीं ना कहीं इक्वेशन बनाने में मिस्टेक कर देते हो। तो आप इक्वेशन जो आप भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे से पढ़िए और जो भी उसने कंडीशन दी है वो कंडीशन आप उस इक्वेशन में फुलफिल कीजिए। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे चाहिए होंगे 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वांटिटी है पैंट्स एंड स्कर्ट्स। तो आप लेट कर लो कि लेट नंबर ऑफ पैंट्स बाय x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट इज y। अब आपको फर्स्ट कंडीशन है द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट। तो नंबर ऑफ पैंट आपकी x और नंबर ऑफ स्कर्ट आपकी y। देखो जो नंबर ऑफ स्कर्ट है y, ये 2 लेस देन है, 2 लेस देन है ट्वाइस है द नंबर ऑफ पैंट के। तो 2 लेस देन द ट्वाइस तो है इस पैंट के एंड 2 लेस देन भी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपकी बन जाएगी ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। कंडीशन दे रहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट y इक्वल टू स्कर्ट आपकी y है, y इज 4 लेस देन द 4 टाइम और नंबर ऑफ पैंट। मतलब आपको 4 टाइम करना पड़ेगा नंबर ऑफ पैंट के एंड 4 लेस देन। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये वाली इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन को आप लिख लो 2x - 2 इक्वल टू y एंड y इक्वल टू 4x - 4। अब देखो जो आपका x है, अगर इफ या व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -2 एंड जब आप लोगे y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1। y लिख लो और ये आपका 0, ये आपका -2, ये आपका 0, ये आपका 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू मिल जाएगा आपको -4 एंड y इक्वल टू 0 x इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे 1।
तो यहाँ पे भी आप टेबल बना लो, एक्स एंड वाई, x0 y-4 एंड y0 x1। ले लेते हैं यहाँ पे ग्राफ। तो ग्राफ के लिए फर्स्ट यहाँ पे बना दो अपना कार्टेशियन प्लेन। अब देखो वैल्यू तो आपकी बहुत मिनिमम है, 0 है, -2 1 एंड 0। तो लोकेट कर लो, आपका पहला पॉइंट है 0 का -2। तो यहाँ पे ये आपका ले लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसको ले लो 5। इसी तरह यहाँ पे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे आप -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4। 0 -2, ये वाला पॉइंट आपका 0 -2, ठीक है। और 1 0 1 0 आपका ये वाला पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर लो इस तरीके से। 0 -4, ये आपका 0 -4 ये वाला पॉइंट एंड 1 0 आपका है ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट में मिलेगा आपको x = 1 तो y = 0। तो इससे ये क्लियर है कि आपकी जो उसने पैंट खरीदी है वो 1 पैंट खरीदी है और उसने स्कर्ट नहीं खरीदी है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।